हम लोग जा रहे हैं जयपुर। ऐसा हो नहीं सकता अगर जब किसी ट्रिप पे जा रहे हो स्ट्रगल ना हो हमसे। हम लोग ना हमारे 2 मोड़ बोला गया और हम लोग इतने मोड़ आगे चले ना पैदल सूटकेस के और साथ। वो सूट किसी का बाहर था बट फिर भी पहुंच ठीक है भाई, फाइनली हम लोग चल रहे हैं और अब बीच में आपको मिलते रहेंगे। और अभी हम निकल रहे हैं आईएसबीटी से आगे से क्रॉसिंग तो सफर करते हैं। अभी हम जाबली में रुके और हमने थोड़ा टचअप किया है जैसे कि आपको मेरी जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा सब कुछ लगा लिया है जो कि लगाना ज़रूरी था, हमने कुछ नहीं लगा के बाहर गिरा ना ये मैंने हमने खा लिया था। ये मैंने बाहर से लिया इतनी ठंड है और मैंने ये थोड़ा पहन लिया। ये स्लीवलेस है ना, मैंने स्लीवलेस पहना है। बैकलेस स्लीवलेस तो है ही है बट बैकलेस भी है तो इसलिए मैंने भी हुडी पहनी। लेकिन जैसे हम लोग पहुंचते हैं कहीं हाय दूसरी से आ गया आप बाहर आएंगे आज मेरी बहन गाइस जी मेरा पंखा है और ये हवा लग रही है। यार तुम तो काला नहीं पहने लाल कैसे आ रहा है? अच्छा तूने देखो सेजल की भी आंखों को कुछ हो गया आंखें नशा हो गया इसको पीछे बैठा। अरे कहाँ है यार तो मजा आ रहा है पीछे तो फिर मजा आता है तुम नहीं आए पीछे कहाँ आते भाई जगह थी भाई इधर भी बड़ी मुश्किल से रखी तुम्हारे को 3 वाली मिलनी थी। अगर मैंने तुमको फोन किया था तब तो मैंने ना तुम्हारे लिए ये वाली सीट रखी थी और मैंने वो लड़के बोलते नहीं मेरे को रिजर्व घर से लेके आए थे रिजर्व। हाँ तुम घर से लिख के लाए थे यहाँ पे तुम्हारे लिए। बदतमीज भाई। मैं भी यही सोच रही थी जैसे 7 वाली मिलती ना वहाँ पे। हाँ मैं ऐसे ही रखी थी। अरे फिर डांस वगैरह करने के लिए भी थोड़ी जगह बनती है ऐसे तो फिर हम अलग अब चश्मा लगा के पता नहीं लग रहा है कि मैं रात को सोई नहीं। मेरी तो आंखें बता दिया अब सबको पता लग गया कि तू सोई नहीं रहा। मेरी तो आंखें बता रही थी मैं बहुत ज़्यादा बीमार। एक्साइटमेंट बट मेरी एक सीरीज थी वो खत्म कर रही थी। चलो पता कौन किसको कॉल आ रहा है? और हम अब उदयपुर पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे एक सिंगल बेड है और यहाँ पे एक बड़ा वाला बेड है और हम 4 लड़कियाँ हैं यहाँ पे। 2 को हम नहीं जानते बट चलो कोई बात नहीं। और मतलब बहुत ही सुंदर रूम है। जब हम गोवा गए थे वहाँ के रूम्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, यहाँ के रूम्स बहुत अच्छे हैं उस हिसाब से। और यहाँ पे टीवी भी है, यहाँ पे एक प्यारा सा मिरर है, यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अभी क्या टाइम हो रहा है? 12:45 हो चुके हैं अभी। तो अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और हमें जल्दी से ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। फिर हमें जल्दी से वापस आना है, नहाना है, तैयार होना है, फिर हम जाएंगे। यहाँ हम अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ये सब खाना लेंगे। क्या किसी को व्लॉग बनाने में मौत आ रही है? हाँ इससे आ रही है क्योंकि मेरा स्टोरेज भर चुका है। अरे तो स्टोरेज तो मेरा भी भरने को आया बट आया नहीं ना तब बोला मुझको वही बोल दिया जैसे बोलना शुरू करा वही खत्म। बोलते ही खत्म। मैं इतनी अजीब लग रही ना बट तैयार हो चुकी। अब पीछे की मैस को मत देखो, अभी हम बहुत जल्दी में जा रहे हैं। हम बहुत लेट हो चुके हैं, सब नीचे आ चुके हैं और तो अभी हम बाहर आ चुके थे। ऐसा कुछ पूरा आउटफिट तो नहीं दिखेगा, वो मैं दिखा चुके पहले। तो उन्होंने भी बोला कि खुद कैब करके पहुंच जाओ सिटी पैलेस, ठीक है। वहीं पे बहुत सारी आसपास जगह है जहाँ पे हमें जाना है और हमें टैक्सी के पैसे खुद देना है, जबकि हम 10,000 दे के आए थे ये सोच के कि शायद वो लोग हमें खुद घुमाए। बट चलो किसको क्या बोलना, ऑर्गेनाइज़र साहब खुद जा चुके हैं। वो शायद हमें छोड़ दिया है इधर अपने भरोसे। हमें तो हमारे दोस्तों ने भी छोड़ दिया है। कौन दोस्त वैसे बड़ी छाया में खड़े रहते हैं क्योंकि बहुत धूप है। और यहाँ पे ऐसी वाली धूप नहीं है कि तुम्हें धूप लगे, इधर ह्यूमिडिटी चिपचिपी करती। और मुझे तो खुशी हो रही है फिर। अब हमने फिर से उबर बुक की है। ओला बुक किया, उबर नहीं किया, ओला बुक की है। क्योंकि जो पहले वाली थी उसमें जो लोकेशन थी वो पता नहीं कहाँ की डाली हुई थी उस लड़की ने, मतलब जिसने की थी। और हम ऐसे थे कि
मतलब हम बाहर गए यहाँ से होटल से, सबकी तो यहीं आ रही थी, हमारी पता नहीं कहाँ चली गई। फिर हमने देखा कि वो हट ही गया है, मतलब ऐप से ही हट गई है उनकी गाड़ी, शायद उन्होंने खुद से कैंसिल कर दिया जब उनको हम पिकअप पॉइंट पे कहीं मिले नहीं। तो अभी हमने फिर से की है। वो भैया पता नहीं कब आएंगे, परेशान हो जाते हैं यहाँ बैठे बैठे। और हमें वहाँ जाके भी खुद घूमना, ऐसा नहीं कि हमें वो ऑर्गेनाइज़र साहब घुमा रहे हैं, या फिर थोड़ा ऐसा होता है ना कि तुम अपने उस पर ले जा रहे हो कि हाँ भाई यहाँ ले जाओगे, घुमाने अपने इससे ले जा रहे हो, बट नहीं, उन्होंने तो छोड़ दिया हमारे को। घूमू है ना, मम्मी को सबसे पहले बोलना उनको कॉल करना। क्या कर सकते हैं। और हम इतनी जल्दी जल्दी तैयार हुए, इतनी जल्दी जल्दी खाना खाया जैसे पता नहीं पीट देंगे हमें अगर से खाएंगे नहीं तो। चलो हाँ, शायद आने वाले वो ऊबर वाले। Otherwise, the outer area ticket is 50 and the 600 boat ride to Jagmandir Island is more interesting. बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे को ओला का नहीं पता वो कैसे, मतलब कहाँ रुकती है, मतलब गेट के पास कहाँ रुकेगी, कहाँ से चल रही है। मतलब हम इतने खज्जल इंसान है सबके सब। मैंने ही मतलब बाकी की लड़कियाँ जो हमारे साथ है उनके लिए भी बुक की थी। अब पर हम पहुंच चुके हैं और वो टिकट काउंटर भी बहुत कंफ्यूजिंग सा था। वहाँ पे 2 टिकट काउंटर थे, दोनों ही टिकट काउंटर थे वैसे, बहुत कंफ्यूजिंग था। फिर भी हमने कुछ ना कुछ करके अब हम जा रहे हैं अंदर, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रही है इसे। तो ऐसा कुछ पीछे का व्यू था, मतलब मैंने छोटी सी क्लिप डाली क्योंकि यहाँ से पेड़ वगैरह बहुत है तो दिख नहीं रहा है। और हाँ और दिमाग तो ख़राब हो रहा है क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइज़र साहब हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था हमारे आने जाने का एटलीस्ट। चलो अंदर तो हम खुद से चली जाते, बट अब जो हमें ऐसे दर दर भटकना पड़ रहा है, खुद से देखना पड़ रहा है चीज़ें, और पैसे तो वैसे हमें देने पड़ने थे एंट्री फ़ी, बट कोई ऐसा तो बताने वाला तो हो एटलीस्ट कि यहाँ से अंदर जाओ, ठीक है, यहाँ एंट्री फ़ीस लगेगी, यहाँ पे घूम सकते हो, तुम वहाँ पे घूम सकते हो। सर तो सीधा मैसेज करते और निकल लेते खुद से। नहीं, वैसे अगर आपको कुछ पता ना लगे तो मुझे मैसेज कर देना, मेरे पीछे पीछे आ जाना, मतलब कुछ भी यार। और यहाँ पे देखो गेट है, ये इसने बॉटल पकड़ी, मेरे को कहाँ का पकड़ना पड़ रहा है, बट यहाँ से नहीं जाएंगे हम अंदर, हम इस छोटे वाले गेट से जाएंगे अंदर। तो थक भी चुकी हूँ यार, और वापस भी मैं ओला करके जानी पड़ेगी। जिसको बुक करने में मौत आती है पता है, उसमें ना पता नहीं उसमें कुछ ऐसा होता है, मतलब अब मुझे नहीं पता, मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि सच में ऐसा होता है। ये समझ लो ना, मैंने बुक की तो अगर जो मैं उसमें बिल्कुल अपना खुद से लिख के नहीं डालूँगी तो उसमें कोई लोकेशन ऐसी आएगी जो मुझे नहीं पता मेरे आसपास है कि नहीं। और अब मैं तो इस जगह को जानती नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो जगह है कहाँ, कितना चलना पड़ेगा। और देखो गाइस, व्यू तो दिख रहा है, बहुत सुंदर है, बट इसके अंदर नहीं जाएंगे हम। ये म्यूज़ियम है और जिसके अंदर इतना खास कुछ नहीं है। मेरी बहन गई थी पिछली बार, उसकी फ़ोटोज़ डालूँगी मैं यहाँ पे कि अंदर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है। और मैं सिर्फ बाहर घूमूँगी और टैन होने आई हूँ सिर्फ। और गाइस, ये जो भी आपने ये मेरे पीछे देखा, ये जगदीश टेम्पल है। कुछ पता ही नहीं है, तो बस ऐसे ही चली गई हूँ कहीं को, तो बहुत सुंदर है। तो क्या करें, अंदर जाने का तो कोई प्लान है नहीं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, ये जगह बहुत सुंदर है यार, वाह। और इसमें बीच में ये थोड़ी सी जगह दिखी है, ये सामने वाला नहीं, इससे पीछे वाला छोटी सी वाइट कलर की छोटी सी जगह, इसके पीछे ये जगह दिख रही है, ये वाली, हाँ ये। इसमें हम मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइज़र साहब हैं उन्होंने बोला है कि आप शाम को जाओगे तो ये व्यू बहुत अच्छा लगेगा, और ये सच में बहुत अच्छा लगेगा।
तो उन्होंने बोला शाम को जाना वहाँ, वो जगह शाम को ही अच्छी लगती है। बट देखते हैं शाम तक, क्या पता हम यहाँ रहे ना, क्योंकि हम पहले थक चुके हैं सफ़र से और बिना सोए बिना कुछ थोड़ा भी रेस्ट किए हम वापस इधर ही आ गए थे सीधा। तो बहुत सुंदर जगह है। तो गाइस अब हम जो मैंने बताया था वही, जो कि भूल चुके हम कहाँ हैं। तो हमने म्यूज़ियम के लिए तो हम गए नहीं, क्योंकि हम उस टाइम जाना नहीं चाहते थे। और अब मुझे लग रहा है यहाँ पे और घूमने लायक है क्या, ऐसा है कुछ। क्या करें हम यहाँ पे दिन भर ऐसी रिंडकते रहे। मन तो ऐसा है कि मैं बस इसके बाद वापस जाऊँ, है ना। हाँ, अपना होटल में बैठ के कुछ करेंगे। सच में उतना वहीं फ़ोटोज़ वगैरह लेके सो जाओ। नहीं तो रेस्ट करेंगे। रेस्ट करना था यार, बट अब यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हम शायद, कि जा सकते। कैसे कैसे यहाँ से यार, बहुत मस्त सी गाड़ी है देखो। अरे मेरी, हाँ ये शानों की है, इसकी है ये। मेरी जो अंदर नहीं जा सकती उसकी है ये। बाहर से देखी मैंने, अंदर भेज रखी है वो, ताकि कोई और आई नहीं। वो एक कितनी मस्त, मतलब मुझे ऐसी गाड़ियाँ ना अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है, चलाने में तो पता नहीं कैसे। चलानी है मेरी क्या, कब दे रहे भी मुझे चलाने के लिए? अभी तो नहीं, अभी तो ज़रा थोड़ी सी। और जो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम बाहर से घूमने आए, जब तक हमें कोई रोकेगा नहीं कि वो बाहर ही तो नहीं था, फिर हम घूमते रहेंगे कहीं। साइड हो जाओ। ये भी है वैसे जो अभी टॉय ट्रेन मैंने आपको दिखाई ऑप्शन, बट क्या कर सकते हैं, हम चलेंगे। क्या बोल रही थी तू कि हम घूमोगे? अगर हम बाहर आते घूमोगे अंदर जा रहे हैं, जो इतने सारे बॉडी गार्ड्स लगाए हुए हैं हर पॉइंट पे, वो बताएंगे। वो बताएंगे, वो तो अपने हिसाब से बताएंगे ना यार, जमा को। अरे कोई कहीं ऐसे खड़ा ही नहीं है कि यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। वो तो बस ऐसा है कि लोकल लोग ही बोल देते हैं कि चलो यहाँ से अंदर जाना मना है। तो कोई हम भी जाते रहेंगे। एडवांस स्टडी की बात हो रही है गाइस। ये जो जगह है यहाँ पे तो पॉइंट पे लोग खड़े हैं, यहाँ से नहीं वहाँ से चलो, वहाँ से नहीं यहाँ से चलो। लेना वो तो चलो वो तो कुछ ऐसा ही है। चलो शिमला है, हाँ तो चलो शिमला। वहाँ के लोग अच्छे हैं ना, खुद समझदार है, उनको पता लग जाता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इसके चश्मे बातों लगी दुनिया। कुछ है। और अभी पसीने से बाल भी खराब हो गए। मैंने ये मैं तो होटल जाने जाती हूँ वापस। देखो 10,000 में होटल में रहेंगे। क्या 10,000 में? तो हमारे को लगा कि साथ ले जाएंगे, क्या मतलब, तो घूम तो अपना ही रहे, इसे जो पैसे ना भी चाहिए फिर काले भी ना हो। पॉइंट आपका अच्छा है, बट वहाँ से आगे टिकट लगेगी। अब मुड़ जाओ गाइस। इतना मुझे नहीं पता था कि हम 50 रुपये देके इतना घूम सकते हैं। इधर देखो, इधर बड़ा सा गेट था ना, ये वाला गेट है। हमें लगा कि हम इसके बाहर ही घूम सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 50 रुपीज़ में हमारे को इतना थोड़ी घुमाएंगे। बट फिर हमें पता लगा अरे हम अंदर भी आ सकते, तो अंदर आ गए। अब यहाँ थोड़ा घूमेंगे, यहाँ थोड़ा देखेंगे क्या है कैसा है, फिर उसके बाद देखते हैं चलते हैं कहीं और भी। फिर हमने सोचा कि अगर जो हम यहाँ पे ज़्यादा ना घूम पाए तो फिर हम लोकल मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, कपड़े वगैरह लेंगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं अब हम? अब मैं आपको बताती हूँ शानू का मूड क्यों ख़राब है। तो हुआ ये कि जिनके साथ हम आए थे, जैसे मैंने शुरू से बता भी रही, वो उन लोगों ने हमें अकेला छोड़ा हुआ है। तो एक जगह है जहाँ पे मतलब सीज़न के हिसाब से बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ वो इतनी फेमस जगह है कि वहाँ पे सीट मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उन्होंने पहले मैसेज कर दिया था कि अपनी सीट बुक अभी से ही कर लो, बट हमने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हमें लगा ऑर्गेनाइज़र खुद कर लेंगे, अगर जो उन्हें पैसे बचे तो मांग लेंगे। ठीक है, एक तो ज़ुकाम भी लगा हुआ है साथ में, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खुद वो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, हमें बस छोड़ा हुआ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो 10,000 दिए हमने, वो सिर्फ हमारे आने जाने और होटल का किराया है कि क्या है? मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि आप होटल पे डालोगे
और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने। क्या हम सब घाघरी पहनते थे। राजस्थानी डांस पपेट शो का। हाँ जमाने। तो गाइस अब जा रहे हैं हम वापस यहाँ से। और जितना मैं बोल सकती हूँ, कभी भी ऐसी ट्रिप पे आओ ही मत जिसका तुम्हें पता हो कि सामने वाला इंसान जो ऑर्गेनाइज़र है उसके बस का है नहीं। इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने 10,000 दिए यार हमारे को खुद के। और आप पहली बार जब आप कभी पैसे दो तो आप उनसे पूरा पूछो कि आप इसमें क्या क्या इंक्लूड करें, जो कि हम आज पूछने वाले हैं। हमें लगा वो इंसान पहले भी हमारे साथ ट्रिप पे गए हुए हैं, तो हमें लगा कि अगर जो उनको पता है कि ट्रिप पे कैसे ले जाते हैं तो वो एटलीस्ट उस हिसाब से सब चीज़ें करेंगे। क्योंकि जब हम गोवा गए थे तो उन्होंने एटलीस्ट हमें कहीं छोड़ा और कहीं से वापस होटल तो ले गए थे। इन्होंने हमें बस छोड़ दिया है। अभी हमें खुद से ही होटल पहुंचना है। फिर हमें क्या बोलते हैं, मतलब अगर जब हमें घूमना है तो खुद के उस पर घूमना है। कोई किसी को पता नहीं हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसे पहुँचेंगे, कुछ भी नहीं। और किस लिए दिए फिर वो 10,000 में सिर्फ उदयपुर छोड़ने के रूम के इतने। अगर जब मैं बोलती हूँ चलो इतने, इससे तो ज़्यादा ही लगते, बट अब जब हम किसी को पैकेज में दे रहे हैं कि ठीक है हमें पूरा पैकेज मिलेगा इसलिए हम उसको 10,000 दे रहे हैं, बट तो इतना तो उसका भी बनता है कि हमें थोड़ा सिक्योरिटी दे दे एटलीस्ट। वो खुद तो घूम रहे हैं, उनसे हमने पूछा कि आप कहाँ जाओगे, फिर उन्होंने बोला कि हम तो यहाँ जा रहे हैं, आप अपना देख लो। अगर चलना है तो अपने रिस्क पे चलो और अपने पैसे दो। पैसे देने का भी कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट नहीं, ऐसे का तो बहुत दुख होता है भाई, पैसे ऐसे को तो मैं 10 रुपये ही ना दूँ। और तो और हमारे साथ कोई ऐसा भी नहीं है जैसे सबके साथ ग्रुप में लड़के हैं, लड़कियां ज़्यादा है, बट हमारे ग्रुप में हम 2 लोग हैं। ये हमारा ग्रुप, कहाँ जाए हम इस ग्रुप को लेके। अगर जब हम गलती से मार्केट में निकल गए ना ऐसे कपड़ों में और ऐसे 2 ग्रुप में, लोगों ने लोगों ने इसको घूर घूर के मार दिया अभी तक। बट यहाँ पे तो चलो कपड़े और ने भी ऐसे ही पहने, बट यार फिर भी हाँ सब ऐसे ग्रुप में चले गए। हम कहाँ हैं, हम यहीं हैं बस, बेले घूमे हुए हैं। मैं तो बोलती हूँ अगली बार से कोई ट्रिप का व्लॉग नहीं आएगा। ऐसा नहीं, अगली बार से कोई ट्रिप का व्लॉग अगर जो आएगा तो वो और मतलब बैग ऊपर से देखना इसने क्या करा गाइस। ऊपर से गाइस आपकी मैम ने पता क्या करा है, एक जगह अपनी दीदी से कॉल पे बात करती जहाँ से शॉपिंग करी इसने, और ये हाथ भी है। मैंने इसको बाद में पैकेट नहीं लाया, बोली नहीं, मैं बहुत मदहोश हो गई थी। फ़ोन दीदी का फ़ोन आ गया ना, चल के परेशान आ चुकी हूँ। और अभी मैंने ओला बुक करने की कोशिश की फिर से, तो वो बोल रहे कि वो यहाँ से किसी को पिकअप ही नहीं कर सकते। मतलब डेस्टिनेशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी अगर जो मुझे ओला में ही किसी भी ओला में जाना है, मुझे डेस्टिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। और अब मैं ऐसे हूँ कि भैया ने तो यहीं छोड़ा, यहाँ से ले जा नहीं सकते। अब वो मुझे नहीं पता इनके क्या रीज़न्स है और क्या सोच के ये चीज़ें हैं, बट अब बहुत मुश्किल आ रही है। और ऊपर से क्या करूँ, मतलब जल्दी पहुँचना था यार होटल, तो वहाँ जाके चिल करेंगे। बढ़िया बहुत सारी चीज़ें हमें बस चिल करने के लिए। तब मिलते हैं होटल में, क्योंकि अब रोना आ रहा है मेरे से, अपने दुख बताए नहीं जा रहे। मैं दुख और बताऊँगी फिर मुझे और रोना आएगा। तो अब मिलते हैं होटल में, मैं आपको होटल दिखाऊंगी अच्छे से, बिल्कुल कैसा दिखता है, कितना सुंदर होटल है। जाएंगे ये कुर्ता लिया मैंने जिसको हम तुमसे लेकर फेंकते हुए आ रहे हैं। अच्छी पेंटिंग्स की है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, तो लिफ्ट है जिसमें भी अभी ऊपर है, देखो ये बहुत प्यारा सा है। ऐसे ना हर जगह, मतलब हर फ्लोर पे पेंटिंग्स है, ऐसा ही पूरा बहुत सुंदर सा है। ये देखो गाइस, ये लिया है मैंने अरे मैंने तो घर में भी इसको पहन के घूमती है, पता तो तब भी कुछ ऐसा जैसा है ये।
और मुझे बहुत ही मतलब नीचे से ना ऐसे थोड़ा ऐसे फ्रॉक टाइप का, और मुझे जब मैंने देखा ये, हाँ ऊपर चढ़ जाओ। अभी मैंने इसके नीचे से लहंगा पहन के रखा है। ऐसा क्या कल आप मुझे ऐसा पहनते हैं, ऐसा सलवार और हाँ तेरे पास है ऐसा? इसके लिए मैं ना वहाँ पे उनसे लड़ रही थी कि 600 या 700 में ये दे रहे थे, वो 500 का एक। ऐसा लग रहा था कि मेरे को नहीं आएगा, वेस्टेज ऑफ मनी। मेरे को भी टाइट आ रहा है ये पहन के देखो दिखा। टाइट, अरे देखो टाइट आ रहा है ना, पर मेरे को ऐसा था कि मेरे को ठीक नहीं है। बट ये खुला भी अच्छा लगता है, मतलब उतना खुला है भी नहीं क्योंकि ये पीछे स्ट्रेचेबल था। और मैं इसको बोल भी रही थी, तभी मैं उनसे लड़ रही थी, मैं कहा थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, क्योंकि 1000 रुपये इन दो के मेरे लिए बहुत थे उस टाइम पे। तेरे लिए सबके लिए तो लूटते हैं भाई। भाई और मैं तो उनको सोच रही मैं दोनों 500 में लेके जाऊंगी, फिर मैं अपने लिए ले रही थी दोनों। बट वो 700 तक मान जाने थे, बट मेरे पास 700 ही थे गूगल पे हाँ। तो मेरे को ऐसा था कि अगर जो मैंने इनको ही 700 दे दिया तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे आगे का सफ़र अपना कर सकती हूँ। वही भाई उस हिसाब से और ऊबर वो क्या बोलते खाना पीना खुद का, बाकी सारी चीज़ें जहाँ हमने घूमना है वहाँ की एंट्री फीस सीधा ये जो बताना कि सिर्फ होटल और बस से मुझे हाँ बस छोड़ दिया ना हमें यहाँ पे, बहुत किया उन्होंने, मतलब भगवान है वो हमारे मैं लिए। तो भाई छोड़ इसमें दिया। आपको बोल रही हूँ, हम तो होटल में रह के अपना मजे करेंगे भाई, इतना जितना बाहर पैसे खर्च करेंगे उतना अपना कपड़े पहनेंगे, यही फोटो खिंचाएंगे, यही सी वापस नीचे। भाई यहीं पे इतनी जगह अच्छी अच्छी है, बाहर है ऊपर है। रियाज बोल इसलिए हम ना साड़ी पहनेंगे जिस दिन, हम लोग पहले यहीं पे ही खींच लेंगे फोटो, या तो एडिटिंग पे जाएंगे, क्योंकि बाद में ना हमारे मेरे को पता है बहुत परेशानी है। हमने साड़ी पहनने का सोचा, आज लहंगा नहीं संभाला गया और संभाली साड़ी। तो ऐसा था, तो मैंने इसको बोला था खरीदने को, बट इसने नहीं खरीदा। फिर मैं 2 खरीदने की सोच रही थी, फिर मैंने वो भी नहीं खरीदा। फिर उन्होंने मुझे ये 400 का दिया, मतलब मैं 500 से नीचे भी कितना ही आई। बट ये ऐसा कुछ दिख रहा है, मुझे ये देखते ही ऐसा लग गया था कि मेरे को तो लेना ही लेना है। तो फिर मैंने ये ले लिया है। और अभी हम थोड़ा रूम वगैरह साफ़ करेंगे, क्योंकि हम बहुत फैला के गए हुए थे। अभी हम थोड़ा ये साफ़ वगैरह करके हम जाएंगे ऊपर रूफ टॉप पे, क्योंकि वहाँ का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और वहाँ पे है पूल, जहाँ हम थोड़ा चिल करेंगे, मैं और शानू, जिनका इतना दिमाग ख़राब। शानू ना छोटी छोटी बातों में डर जाती है बेचारी। अब मैं सोच रही मैं इसके साथ अच्छे से पहनूंगी, और नीचे से पहनूंगी वाइट सलवार, और ये लगेगा। तो गाइस ये है मेरा दूसरा आउटफिट। ये मैंने अभी भी कुर्ती ली, तो मैंने सोचा इसके साथ वाइट सलवार बहुत प्यारी लगेगी, जो मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेज़ की है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आगे बहुत खिल सी गई हूँ, मेरे फेस वाले सब मंगा लेंगे। हम साथ भी ले गए थे वैसे एक पानी की बोतल, तो इतना ही साफ़ कर पाए हम, मतलब बैठने के लिए साफ़ किया है हमने बस। गाइस बहुत खुशी सी हो रही है ऐसा ये पहन के, सिर्फ इसको पहन के मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती कितनी। गाइस अब हम जा रहे हैं डीजे पार्टी के लिए, और मैंने ये पहना है, ऐसे नहीं ऐसे। अब हम नाचेंगे, नहीं दिख रहा है इसमें, बट ये एक बॉडीकॉन ड्रेस है जो कि मेरे को बिल्कुल फिट आ रही है, जैसे कि अभी इसे देख सकते हैं, नीचे देखने से तो ये वाला स्विच खराब है ना? हाँ शायद ऐसे कुछ। ये क्या बोल रही है, खराब है, तुम्हारे खराब है? और ये मेरी हील्स, ये मतलब ये मैंने सीजल के लिए पकड़ रखा है, क्योंकि मेरे को अभी इसके बाल बनाने हैं। हाँ पहले मैं सोच रही थी मैं एक रेड ड्रेस पहनूं, बट वो अच्छी नहीं लग रही थी यार, वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी ये लग रही है। तो फिर मैंने ये पहन ली, और मेरा पेट बहुत दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम जा रहे हैं नीचे, बेसमेंट में है पार्टी हमारी, और तब करती मैं आगे का व्लॉग शूट। मैंने इतने पहले तो फालतू गाने लगाए हुए थे, फिर बाद में थोड़े अच्छे लगाए थे, फिर सब चले गए, फिर हम ही 4 लड़कियां थी और हम ही नाच रहे थे, हमारे लिए उन्होंने गाने लगाए हुए थे। हाँ स्नेहा के पास बैटरी नहीं है, तो मुझे लगता है हमें जाना चाहिए और सोना चाहिए। वही मेरा भी चल रहा है इधर में पॉज है, और हमें सोना चाहिए क्योंकि हमें सुबह भी जल्दी उठना है। मैं उठ पाऊँगी, कोई बात नहीं, नशे है सबको नींद के, तो ओके बाय। वहाँ
नीचे सो रही इतनी हूँ। जोर से म्यूजिक बज रहा था हाँ, और वो बजे। आंखों में वो लाइट ऐसे से आ रही थी ना, मेरे को तो वही नींद आ रही थी। मैं कहा यही ना सो जाऊँ, नींद तो आई नहीं थी। नींद आ रही है मुझे तो, आ रही है। फोटोज खींचते फिर चलते हैं। ओके सो गाइस, ये है मेरा फर्स्ट डे उदयपुर में और ये ख़त्म हो चुका है। और आगे अभी मेरे पास 2-3 दिन और बचे हैं जयपुर, और एक उदयपुर का और बाकी 2-3 जो भी जयपुर के। तो आगे मैं व्लॉग करती रहूँगी। और मेरा डे 1 इतना खास नहीं गया, बट आशा करती हूँ कि आगे के दिन मेरे अच्छे जाएंगे। और ये फालतू बकवास करने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं देता है, मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो ओके बाय, कल मिलते हैं सेकंड